पीते हैं कैल्शियम के लिए, दाल यूज करते हैं विटामिन के लिए। इस तरीके हम लोग हर चीज़ अपने अनुसार यूज करते हैं। यूरिया को कम कीजिए और जैविक खेती की ओर आइए, और उसके लिए अनुदान भी दे रही है सरकार। सब चीज़ के कहीं ना कहीं आपको केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसी का देन है सर। उससे बचना होगा। उससे तो हमको बचना है। और इस विधि से बनाकर उसमें मिट्टी का हल्का परत दीजिए, उसके बाद गोबर दीजिए, उसके बाद खरपतवार दीजिए, फिर गोबर, फिर सरगर। इस तरह से जो है आपको 40 से 50-60 दिन में वो जैविक खेत तैयार हो जाता है। पटना में कृषि यांत्रिक मेला लगाया गया है पटना के गांधी मैदान में। आपको बता दें कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से सरकार जो है सजग है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। किसानों को जैविक खेती के लिए किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर खास तौर पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। किसान कैसे खेती करे, मशीन से जो है किसानी करें या जैविक खेती के माध्यम से किसान जो है उत्पाद अपना करेंगे, और बाज़ारों में जो सामग्रियां हैं, किसान अपना सामान जो है साग सब्जी फल और या तमाम अनाज जो है कैसे उपजाएंगे, इसको लेकर जैविक खेती का स्टॉल भी यहाँ पर लगाया गया है। ख़ास तौर पर जैविक खेती गंगा के उस पार इलाकों में ज़्यादातर होते हैं, और आपको बता दें कि ये जिला स्तर और प्रखंड स्तर जो है डीलरशिप भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जैविक खेती के लिए सरकार भी जो है जागरूक कर रही है लोगों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और किसान जो हैं ख़ास तौर पर लोगों से समझते हैं कि जैविक खेती में कैसे जो है उपजाऊ करें, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। देखिए, हर तरह के जैविक खेती का जो पदार्थ है वो जो खाद्य पदार्थ है वो हर पैकेट में उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, चाहे वो टमाटर हो, मिर्चा हो या फल हो या सब्जी हो, तमाम चीज़ें इसमें तस्वीरों में दी गई है कि जैविक खेती करेंगे तो ये तमाम चीज़ें कैसे उपज होंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर काउंटर पे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ किसान भी आए हैं तो ख़ास तौर पर उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे जैविक खेती करें और किस स्तर से किसान जो है अपने जो उपज करेंगे तो बाज़ारों में, मार्केट में उन्हें सही मूल्य मिलेंगे किसानों को। तो ये आपको बता दें कि जैविक खेती के लिए लोगों को कैसे बढ़ावा देना है, इसको लेकर यहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है। हम जागरूक के लोगों को कैसे बताया जा रहा है कि कैसे आप खेत में इस खाद को कितना मात्रा में डाल सकते हैं, इसको लेकर ये बताया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए हैं सर? हम लोग बेनीपट्टी से आए हैं। क्या क्या जानकारियाँ मिली जैविक खेती के बारे में? बताया है जैविक खेती की करना चाहिए। जैविक खेती से किसान को रासायनिक खाद के जो चलते किसान की जो जमीन भूमि मृत्यु हो रही है, इसलिए जैविक खेती की अनिवार्यता है। जैविक खेती करने से हमारा मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा और आने वाले समय में भी अच्छा बेहतर होगा। कितना फ़ायदा होता है जैविक खेती से लोगों को? बहुत फायदा होता है जैविक खेती में। जैविक खेती दरअसल हमारे मिट्टी मृदा जो है उसमें 17 तरह के तत्व पाए जाते हैं। हम रासायनिक खाद या कीटनाशी दवा देते रहते हैं, हमारी मिट्टी की जो शक्तियां हैं, मिट्टी के जो हमारे कीड़े हैं, जो मृत कीड़े होते हैं, मृत कीट होते हैं, उसका विनाश होता है कीटनाशी दवा देने से और रासायनिक खादों से। माने कि उसका जो औसत होनी चाहिए। जैविक खेती हकीकत माने में हमारे जो पूर्वजों तो करते आए हैं, आज भी जैविक खेती किसानों को अपनाना होगा। काहे जैविक खेती ही हमारे धरोहर है और उससे माने मिट्टी को हर तरह के तत्व, माने जो 17 तत्व होते हैं वो जैविक खेती में पाए जाते हैं। इसलिए हमारे जैविक खेती हर किसान को, हर खेतिहर को करनी चाहिए और जैविक खेती हर फसल के लिए बहुत उचित माना गया है। एक सवाल है मेरा कि जब मिट्टी कमजोर पड़ सकती है तो इंसान के शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, तो उसके लिए जैविक खेती ही उपलब्ध है। जैविक खेती हम लाखन या खरपतवार से सलाकर या सरी गली गोबर से, है ना, ताज़ा गोबर नहीं, जो सरे जो 2-3-4 महीना के ठंडे गोबर हो, उसे जैविक खेती। उसके तरीके हैं 15, 3, 2.5 माने 10 फीट लंबा, 3 फीट खड़ा, 2.5 फीट चौड़ा नाद बना लेते हैं और उसमें पक्का कर दिए। एक तरफ स्लोपिंग रहता है, उससे एक रस भी निकलता है जो हार्मोन कहलाते हैं, जो काफ़ी पौधा के लिए, किसी भी वृक्ष के लिए काफ़ी उत्तम होता है।
इसलिए हम सारे किसान भाई को हिदायत देते हैं कि अपनी जैविक खेती इस विधि से बनाकर उसमें मिट्टी का हल्का परत दीजिए, उसके बाद गोबर दीजिए, उसके बाद खरपतवार दीजिए, फिर गोबर, फिर सरगर। इस तरह से जो है आपको 40 से 50-60 दिन में वो जैविक खेती तैयार हो जाता है। और ये अपनावे और अपनी मिट्टी को है ना स्वच्छ बनावे, मजबूत बनावे, टिकाऊ बनावे। तो देखिए जैविक खेती से कितना फ़ायदा है इन्होंने बताया, और साफ तौर से कह सकते हैं कि जब मिट्टी कमज़ोर हो सकती है बाकी खाद्य पदार्थों से, तो सोच लीजिए कि इंसान के शरीर पर कितना नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ा सवाल है, जैविक खेती जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर जो काउंटर पे महिलाएं हैं किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रही हैं जैविक तो जैविक खेती से कितना फ़ायदा हो रहा है और किसानों का कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? सर जैविक खेती के लिए तो आप देख रहे हैं कि सरकार भी प्रयासरत कर रही है, किसानों को बोल रही है कि नैनो और यूरिया निकाल रही है, डीएपी और यूरिया को कम कीजिए और जैविक खेती की ओर आइए, और उसके लिए अनुदान भी दे रही है सरकार। तो हमारी जो कंपनी है सर, बिहार की कंपनी है SNG एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का एम है सर कि बिहार में 538 जिला है, 538 जिला में ब्लॉक स्तरीय 538 ब्लॉक में हमारा डीलर हो, और वो हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव तक हमारा मीनफट जो है, यानी मीनफट ब्रांड यानी मिनरल से बना हुआ फर्टिलाइजर हर किसान तक मुहैया किया जाए। तो ये जैविक खेती जो है वो शरीर पर कितना फ़ायदा होता है? क्योंकि जैविक खेती से किसान की जैसा बता रहे थे अभी कि बाकी जो पदार्थ है उसमें मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। सर ये जैसे डीएपी यूरिया डालते हैं तो वहाँ डालते हैं तो देखते हैं वहाँ का मिट्टी जो जल जाता है, उससे क्या होता है कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है, जीव जंतु को भी नुकसान पहुंच रहा है, हम लोग को भी नुकसान पहुंचता है। अभी देखिए कैंसर कितना एक हाईली स्टेज तक जा चुका है, हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज है, आपको बहुत पैरालिसिस का भी शिकायत आ रहा है, ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है जनरेशन में। तो ये सब चीज़ के कहीं ना कहीं आपको केमिकल वाला जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसी का देन है सर। उससे बचना, उससे तो हमको बचना है, और इसीलिए हमारी कंपनी जो पहल कर रही है, जो मिनरल बेस यानी मिनरल से बना हुआ फर्टिलाइज़र लाई है, जो है सर मीनफट ब्रांड का। इससे है क्या सर कि जो इसमें इंसान को भी चाहिए, हम लोग भी दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए, दाल यूज करते हैं विटामिन के लिए, इस तरह हम लोग हर चीज़ अपने अनुसार यूज करते हैं। धरती को भी तो चाहिए सर, 16 तत्व धरती को भी चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट लाइक हमारा भी जो प्रोडक्ट है सर, जैसे में ये देखिए मीनफट, ये जैसे कोई भी फंगस लग जाता है तो उस फंगस पे ये तो काम करती ही है, फंगस से बचाती है, प्लस इनहेंस प्लांट ग्रोथ, यानी उस पेड़ को 16 तत्व जो चाहिए, मिनरल चाहिए, वो मिनरल भी देती है और उसको ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट करती है। इसलिए हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना सर, वो सारा मिनरल बेस है और सारा है वही इनहेंस प्लांट ग्रोथ, यानी कीटनाशक भी आपका दूर होगा और आपका जो तत्व चाहिए पौधा को, आपकी सॉइल को, वो चीज़ ये देगा सर। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर, तो ये इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और किसान जो है आगे बढ़ चढ़कर इसके ओर आ रहे हैं। और मिट्टी को जब मजबूती मिलेगा तो ख़ास तौर पर इंसान भी उसके लिए जब सामान यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उन्हें खाने पीने की चीज़ों में कभी किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी, ना दिक्कतें होंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो किसान मेला है वो लगाया गया है पटना के गांधी मैदान में, और तमाम कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो है अलग अलग जो जैविक खेती है उसे बढ़ावा देने के लिए लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आ रहे हैं, और इस काउंटर पर लोग जान भी रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।